नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सभी दावेदार अपने जोर शोर से मैदान में हैं। विधानसभा मार्च से कांग्रेस प्रत्याशी सुमन चौधरी ने जनसंपर्क किया। मीडिया से रूबरू होकर सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और बताया कि मांड की जनता से मुझे पूरा दुलार और प्यार मिल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूं और मांड की जनता मुझे जीत दिलाएगी। महिला सशक्तिकरण पर कहा कि मैं भी एक महिला हूं और महिलाओं को उनका पूर्ण आदर और सम्मान दिलाऊंगी। क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जो समर्थन मिल रहा है आपको, किस तरीके का समर्थन? मैं सुमन चौधरी, पत्नी चौधरी योगेश पचेरा, मार्ट की समस्त सरदारी को हाथ जोड़ के अभिवादन करती हूँ। यहाँ मुझे कांग्रेस ने मार्ट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और मुझे क्षेत्र में भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। और मैं अपील करना चाहूँगी मार्ट की समस्त सरदारी से कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं और हाथ के पंजे पर बटन दबाएं। किस तरीके की समस्याएं और किस तरीके से? मैं विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मार्ट की समस्त सरदारी मुझे अपना आशीर्वाद देगी और जीत दिलाएगी। योगेश बचाना, योगेश बचाना। सशक्तिकरण की बात करें, आप महिला हैं खुद भी, तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? हमारे यहाँ पे आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को हम मजबूत करेंगे, जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको हम मजबूत करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग विद्यालय बनवाएंगे और पूरा उनका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार भी एक बात करती है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से आपने, और आपके मैनिफेस्टो में भी है कि स्कूटी मिलेगी और ये आपकी पार्टी द्वारा कहा गया, तो और आपने क्या सोचा है कि क्या अच्छा कर सके? नहीं, मैं पूरा साथ दूंगी उनकी महिलाओं का, उनकी समस्याओं को सुनूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहूंगी मदद के लिए हमेशा। अपनी जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि मुझे मार्ट की समस्त सरदारी अपना आशीर्वाद देगी और जीत दिलाएगी। धन्यवाद। जी बताएं, जिस तरीके से जो मुकाबला है आपकी विधानसभा का, वो बहुत आसान नहीं है। कहाँ अपने आप को पाते हैं और लोगों का समर्थन किस आधार पे आपको और कैसा मिल? नहीं, देखिए, मेरा नाम योगेश पचेरा है और मैं यहाँ से, जो मेरी पत्नी है सुमन चौधरी, वो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं। ये हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है। यहाँ पे हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं खूब स्वागत हो रहा है और हमें ये लगता है कि हाँ, हमारा समर्थन है। थोड़ा हमें समय ज़रूर कम मिला है, मगर हम अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, दिन रात लग रहे हैं और हमें भगवान ने चाहिए आप सबके आशीर्वाद से, सब प्रभु के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। अगर मुद्दे की बात करें, किन मुद्दों को लेकर आपने जनता के बीच में पहुँचे हैं? मुद्दा हमारा सबसे बड़ा तो देखिए रहेगा बेरोज़गारी मुद्दा। जो युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं और उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पिछले सरकार में जो इनने भाजपा सरकार आई, सरकार ने इनको जो झूठा आश्वासन दिया, जुमलेबाजी की, और ये तो एक आप ही समझ लीजिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, केवल बात बनाई है। तो हमारी प्राथमिकता होगी युवाओं को रोज़गार देने की और जो क्षेत्र विकास से पीछे छूट गया है उसको पूर्ण करने की। आपकी पार्टी का नारा है माननीय आपके, तो उनका कहना है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो इसका कितना बेनिफिट महिलाओं से मिल रहा है? नहीं, ये तो अच्छा नारा है और महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, महिलाएं आगे आएँ। यही वजह है कि हमारी पत्नी इस चुनाव मैदान में है और प्रियंका गांधी जी ने उसको टिकट दिया है। इसीलिए दिया है कि एक महिलाओं को संदेश जाए कि वो महिला भी पीछे नहीं है, महिला आगे हैं और महिलाएं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, वो इसी विषय में उन्होंने कहा है और इसीलिए उन्होंने यहाँ से महिला प्रत्याशी को उतारा। मुख्य आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो ये है कि एक तो जो बिजली बिल हैं उनके हाफ होंगे। कोरोना काल में जिनकी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी इन्होंने पिछले इनमें भाजपा सरकार में जो भी गलत कार्य हुए हैं उनको सही किया जाएगा। ये सबसे बड़े हमारे मैनिफेस्टो के वो हैं। आपका मुकाबला किससे माना जाए? हमारा मुकाबला इस समय, हमारा मुकाबला तो देखिए, मुकाबला तो सबसे ही होता है। चुनाव होता है तो एक इकलौता ये नहीं रहता कि भाई मुकाबला सबसे होता है, पर हाँ, हम अपना मुकाबला जो है बसपा से मानते हैं। श्याम सुंदर शर्मा इतनी बार विधायक रहे हैं,
जबकि लोग जो विकास की बात कर रहे हैं, और क्या उन लोगों को आज भी उम्मीद है कि दोबारा विकास होगा? देखिए, वो तो एक छल होता है उनके साथ, और वो हर बार होता है उनके साथ। वो जब छले जाते हैं तो वो उनका एक ही नारा रहता है कि भाई मैं यहाँ पे काली करवा दूंगा सड़क को। केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर नामांकन का दौर जारी है। इसको लेकर आज बाराबंकी जनपद की रामनगर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रामकिशोर शुक्ला ने कहा कि विपक्षियों ने उनके रामनगर कार्यालय के सामने टोना टोटका करवाया था ताकि रामकिशोर शुक्ला डर जाए, लेकिन आपको बता दूं कि रामकिशोर शुक्ला डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान बजरंगबली का हाथ है। आने वाले 10 मार्च को विपक्षियों को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। टोना टोटका करने वाले विपक्षी लोगों को जनता सबक सिखाएगी और मैं टोना टोटका से डरने वाला नहीं हूं। जनता का समर्थन मुझे प्राप्त है। आज के 1 माह पहले बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय मेन हाईवे पे रामनगर में बनवाया गया, वहां पर विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा टोना टटका करवाया। वो टोना टटका इस तरह का था कि काफी वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, वहाँ पर फूल माला पड़े हुए थे, ढेर सारी सुपारी पड़ी हुई थी। जैसे टोना टटका होता है, लोगों का एक उद्देश्य रहा होगा कि मैं रामकिशोर शुक्ला के दिमाग को डाइवर्ट कर दूंगा, लेकिन रामकिशोर शुक्ला का दिमाग डाइवर्ट इसलिए नहीं हो सकता है कि रामकिशोर शुक्ला के सर पर सीधे सीधे बजरंगबली का हाथ है, और जिसके सर पे हनुमान जी का हाथ होता है उसका बाल बांका कोई दूसरा टोना टटका नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सीधे हनुमान जी को मानता हूँ और जयकारा लगाता हूँ, बोले हनुमंत लाल की जय। क्या लगता है किन लोगों ने करवाया होगा? देखिए, ये तो विपक्षियों का ही काम है, ये तो विपक्षी करेगा जो डरेगा कि मैं शुक्ला जी से हार जाऊंगा या शुक्ला जी का को भ्रमित कर दूं, ये चीज लोग करते हैं। और किससे ज्यादा डर है? नहीं, कोई डर हमें ये पता चल जाए तो मैं पूछ लूँ, हाथ पाँव जोड़ लूँ, भैया क्यों हमसे डर रहे हो? मैं तो पहली बार आया हूँ, आप 5-5 साल विधायक रह चुके हो, तो चाहे हमारे शरद भाई हों और चाहे वहाँ पे फरीद भाई हों, ये दोनों वहाँ पहले से विधायक और मंत्री रह चुके हैं। रामकिशोर जी, आपके क्षेत्र में बाबा का आशीर्वाद देकर नीरज शर्मा जी पहुँचे हैं जी, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात भी नहीं हुई, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, अभी भी मैं नामांकन जब कर रहा था तो मैंने देखा जरूर है कि बाबा यहाँ आए हैं, नामांकन कर रहे हैं। उनको लोकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि भोलेनाथ ने किसको आशीर्वाद दिया है। अभी हम लोग उस 10 मार्च से बहुत दूर हैं। इलेक्शन आता है तभी महादेवा की याद आती है, अन्यथा अगर जिस तरह से इलेक्शन में महादेवा भोलेनाथ की याद आ रही है, अगर निरंतर 5 साल आवे तो वहाँ विकास कोई ऐसा बचे ही ना जो ना हो जाए। हमें मान के चलते हैं कि जो मेरे संज्ञान में कमियां नजर आ रही हैं महादेवा के विषय में और देवा के विषय में, तो देवा हमारा कुर्सी इसमें लगता है नवाबगंज में, और महादेवा मेरी विधानसभा में रामनगर में है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे ना बचे जो महादेवा की धरती पे मैं ना कर पाऊँ। हर चीज़ पूरा करके दिखाऊंगा, वो चाहे बिजली का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शौचालय का हो, जो भी दिक्कतें वहाँ पे हैं उन सबको पूरा करूँगा। हाथी और साइकिल में किसकी रफ्तार आपको बेहतर लग रही है? देखिए, हर प्रत्याशी को लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, तो हम तो यही कहेंगे कि मैं वहाँ आगे चल रहा हूँ, और शेष आप लोग बताएंगे कि हम कैसे हैं। जी। शाहबाद के अल्लाहपुर तिराहा के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि शाहबाद के मोहल्ला जंगलिया निवासी रामकुमार उम्र 22 साल पुत्र राम अवतार के अनुसार वो अपने घर से खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला। उसी समय हरदोई की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली के सामने अचानक साइकिल सवार आ जाने से ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई और राहगीर रामकुमार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे रामकुमार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर पर सवार रमेश चंद्र पांडे 65 साल पुत्र शिव सिंह गिरकर घायल हो गए। मौके पर भारी भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वो आदमी घायल अवस्था में आए हैं और उनको जो है प्राथमिक उपचार देने के बाद में हमने इसको जिला अस्पताल हरदोई के लिए रेफर किया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाद कौशाम्बी की हॉट सीट विधानसभा सिराथू, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी जिले के 5वें चरण के होने वाले मतदान को लेकर कौशाम्बी के 251 सिराथू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं आज समाजवादी पार्टी समर्थित पल्लवी पटेल ने नामांकन दाखिल कर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पल्लवी पटेल के नामांकन को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
बोलिए मैडम, आज आपने नामांकन किया है, किस सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं आप सिराथू विधानसभा से? मैं समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरा वादी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव लड़ूंगी। जैसा कि सभी जानते हैं, सिराथू विधानसभा में कद्दावर नेता आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। किस तरह से आप चुनाव फेस करेंगी मैम? मैं ऐसा समझती हूं कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें जहां मुख्यमंत्री को भी अपने लिए जगह खोजनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर मेरे प्रतिद्वंदी सीएम है या डिप्टी सीएम, ये अहम नहीं रखता। अहमियत ये रखती है कि हम किन मुद्दों पे समाज के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा अपने घर के, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरा पूर्णतः साथ देगा। मैम, अभी बीच में जब अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ था कि पल्लवी जी टिकट वापस कर दिए हैं, ऐसा वो हुआ था। देखिए, जब से मेरा नाम यहाँ आया है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, लेकिन मैं आज तमाम अटकलों पे विराम लगाते हुए आपके सामने समाजवादी पार्टी अपना दल गठबंधन के रूप में प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।